साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और यह पढ़ेंगे हम लोग दूसरा पार्ट है धार्मिक आंदोलन में। समय नहीं मिल पाया था तो इसलिए हम लोग 175 तक पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे 76 से लेकर के 127 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। तो इसमें यह 76 से लेकर 127 तक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है तो यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मनोबल डाउन हो जा रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मनोबल अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकतेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी और मैत्रेयी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पद्मपाणी के नाम से भी जानते हैं तो, अवलोकतेश्वर को अन्य नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 77 है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इन दोनों का देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दोनों विश्वास किस पर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का सी हो जाएगा। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो 77 का आंसर सी होगा। 78 क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो ये हीनयान और जैसे हीनयान और महायान में सर्वाधिक संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो 78 का हो जाएगा सी, देवी देवी देवताओं की पूजा करना, यही दोनों में अंतर है मौलिक। अच्छा चलिए, यहाँ पे जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट है 80, सम्मिलित कीजिए प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ को कौन किससे था? तो देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं स मु, मसमो और वसुमित्र। वसुमित्र याद रहे, और इसी में अश्वघोष भी है, अश्वघोष, ठीक ना। तो ये इन दोनों का नाम आता है। तो म से महाकश्यप, स से सबकामी और मोगलतिस, वसुमित्र, अश्वघोष, ठीक है ना। तो इसका देखिए, प्रथम में महत ये वाला हो गया, प्रथम में एक, द्वितीय में सब्बकामी और तृतीय में मोगलतिस तिस, और ये हो गया चतुर्थ में वसुमित्र। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है ना, 80 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये कहाँ से होता है। चलिए, ये तो आप आंसर समझ गए कि इसका आंसर ए होगा, लेकिन कौन से राजा किस समय में हुआ था? राजा देखिए, इसमें कौन थे? तो इसको याद करने के लिए, राजा किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो राजा का याद करने के लिए का अ अक, ठीक ना, अ का अक, ये हो गया अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। फिर इसमें है सकामी में कालाशोक, कालाशोक, ठीक। फिर अशोक तीसरे में, अशोक, और चौथे में है कनिष्क, ठीक है ना, कनिष्क। अगर सन याद रखना है तो इसमें सन याद रख लीजिए। 483 पहला है, 583 दूसरा है, और तीसरा है 255, ठीक है। और तीसरा है प्रथम ईस्वी में, मतलब ईस्वी में, प्रथम ईस्वी में। तो ये याद हो गया ये वाला। और रही बात कहाँ कहाँ हुआ था, तो राजगिरी, राजगृह, ठीक है ना, राजगिरी, वैशाली, वैशाली, और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम, ठीक है। तो ये याद रहे, इसी तरह से एक क्रम में है और यही होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये होगा तीनों, ठीक है। चलिए, चौथा दिया 82 दिया है कि बौद्ध संगीतियों में 4 आयोजकों को सही क्रम में, आयोजकों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको याद करने के लिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे? अ का अ अक्को, ठीक है। तो ये हो जाएगा अजात शत्रु, अजात शत्रु ये हो गया, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो 82 का क्या हो जाएगा? जी। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक अंग नहीं है? त्रिपिटक अंग नहीं है। तो जातक, सुत्त, विनय और अभिधम,
ये सब तीनों पिटक हैं, ये जातक जो है कथा है, तो ये नहीं है, ये तो 83 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 84 के निम्नलिखित में से ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव अरिष्टनेमी, पारसनाथ निग्रंथनाथ पुत्र अश्रजीत और संजय वेलदित पुत्र। और ऋषभदेव और पारसनाथ, तो इसका आंसर 84 का क्या हो जाएगा, तो 84 का ये हो जाएगा। इनका जो है 84 का ऋषभदेव और अष्टनेमी का ऋग्वेद में दो जैनों का नाम पता है। ठीक है ना। चलिए 85 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। कैवलिन, जीन, महावीर, कैवलिन नहीं है, कैवलिन है, जीन, महावीर, निग्रंथ। इसका क्या हो जाएगा इसमें, देखिए जीन किसे कहते हैं, महावीर किसे कहते हैं, निग्रंथ अर्थ क्या होगा इसका, तो देखिए क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कैवलिन मैंने पूरे ज्ञान हो गया, जिन इंद्रियों पर जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी, और निग्रंथ मतलब बंधन रहित, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो हो सकता है कि हो जाए, आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। यह है 86 क्वेश्चन कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। जैन संघ की स्थापना कहाँ की, कुंडलग्राम, पावा, वैशाली, वाराणसी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। कुशाल, मलिनाथ, सुधर्मन, वज्रस्वामी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अणुव्रत, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म से, लोकायत मत से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा जैन धर्म से। नेक्स्ट है, जैन धर्म कल्प सूत्र की रचयिता कौन से, भद्रबाहु, स्थूलभद्र और हेमचंद्र स्वयंभू, तो 89 का ए हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु कल्प सूत्र की रचयिता है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना के रचयिता हैं भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेमचंद्र। यानी कि परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र ने लिखे थे और कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखे थे। और 91 है कि जिन किस जैन रचना में 16 मान जनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र, 14 पूर्व, अचरांग सूत्र, पीटक, तो 91 का हो जाएगा ए, भगवती सूत्र। आगे हम देखेंगे जैन तीर्थंकर, तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत के रूप में क्या जोड़ा था। अस्ते, अहिंसा, अस्ते, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो ये डी में जोड़े थे, 92 का डी। चलिए नेक्स्ट है, जैन शिल्प कला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, और रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली प्रतिमा, तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि चारों है, 1 2 3 4, तो चारों है। ठीक है। नेक्स्ट, 93 के जैन धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासन ने दिया। बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य, इनमें से कोई नहीं, तो 94 का आंसर हो जाएगा सी, गुजरात के चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उद्बोधन, महामाया, महाप्रजापति, गौतमी, यशोधरा, देखिए ये कौन थी, तो बुद्ध की मौसी थी, तो इसका तो आंसर समझ में आ गया। बुद्ध की पत्नी का नाम उद्बोधन, उद्बोधन कौन थे इनके, यानी कि सी का कौन सा 3 हो गया ना, तो इन यही से ए या सी, ए और बी में से कोई होगा। तो देखिए बुद्ध के पिता कौन थे, तो शुद्धोधन थे। महामाया माता थी, अबोध की पत्नी यशोधरा थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का, 95 का हो जाएगा ई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। चन्ना, कंटक, अलार कलाम व रुद्रक, रामपुत्र, निरंजना, तो अलार कलाम कौन थे, तो इनके गुरु थे। इसमें कौन सा है, नदी किनारे तट पर बुद्धि को, ये तो निरंजना नदी का है ना, तो देखिए गुरुदेव है, गुरुदेव प्रथम गुरुदेव थे, अलार अलार कलाम, तो सी का कौन सा हो गया 3। अब इसमें से इसी दोनों में से कोई होगा, तो देखते हैं। चन्ना, कंटक, निरंजना, निरंजना नदी के तट पर उनको संबोधि प्राप्त हुई थी, ये तो इसका आंसर 4 हो गया, ये दोनों मिल गए। अब रही इसमें देखना है, तो देखिए 96 का क्या हो जाएगा, इसका ए, चन्ना किसका नाम था, तो सारथी का नाम था, कंटक था उनके प्रिय घोड़ा का नाम, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
सुमेलित नहीं है, ध्यान रहे कि सुमेलित नहीं है इनमें से। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, अम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, चुंद, ये कौन था, माने कौन नहीं है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ई। ई जो है बुद्ध का चचेरा भाई नहीं है, बुद्ध का बच्चे थे, लड़का था राहुल। तो इसका आंसर ये होगा कि इसमें नहीं, सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर ई होगा। और ऊपर जो भी दिया हुआ है सब सही है। चुंद, जैसे चुंद दिया है, चुंद पावा, पावा का सुनार जिसके द्वारा अवृत भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, चुंद। ठीक है ना, तो वो सब सुमेलित था। आगे बढ़ते हैं 98 पे। बुद्ध, मतलब बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य, जात्रिक, कौशल और कुल्ली। तो यह थे 98 का ये है शाक्य। चलिए, इससे दिया हुआ है 99 का कौन सुमेलित नहीं है, याद रहे। नहीं का मतलब कि इसमें से कोई एक होगा। गौतम बुद्ध, बुद्ध का गोत्र नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम बुद्ध, संबोधि ज्ञान, ये देखिए सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। महाभी निष्कमना, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तक और महापरिनिर्वाण। तो इसका आंसर देखिए, प्रथम उपदेश है महापरिनिर्वाण, ये है मृत्यु की घटना। ठीक है, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति, और महाभिनिष्मीकरण पर गृत्या की घटना। तो इसका आंसर 100 का हो जाएगा, 100 का ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे। 101 है कि बौद्ध की वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती हुई है? बूढ़ा रोगी, लाश सन्यासी, अंधा रोगी, लाश सन्यासी, लंगड़ा रोगी, लाश सन्यासी, युवा रोगी, लाश सन्यासी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, बूढ़ा आदमी, रोगी व्यक्ति और लाश और सन्यासी को देख करके। 102 है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती, पावा, गंधार और उज्जैन। तो सबसे ज्यादा वह दिए थे अपना उपदेश ए, श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार अश्वघोष, बुद्धमित्र, बुद्धघोष, नागार्जुन। बुद्ध चरित्र के बुद्धघोष, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष बुद्ध चरित्र है, तो इसका आंसर ए होगा। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र, असंग, नागार्जुन, अश्वघोष। तो इसका आंसर 104 का क्या हो जाएगा? ए होगा, वसुमित्र। वसुमित्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 105 का आंसर क्या होगा। तो 105, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद, पीटक, बुद्ध चरित। तो 105 का आंसर हो जाएगा, 105 का बी हो जाएगा, धम्मपद। नेक्स्ट, 106 है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व का या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया? वज्रपाणि, पद्मपाणि, मंजूश्री, मैत्रेय, मैत्रेय। तो इसका आंसर डी होगा, मैत्रेय। ठीक है, नेक्स्ट, 107 है कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और इनमें से कोई नहीं। तो 107 का सी हो जाएगा, कनिष्क के जमाने में हीनयान और महायान 2 पार्ट में बटा था। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष, महाकश्यप। 108 का आंसर हो जाएगा बी, मैत्रेयनाथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। वज्रपाणि, पद्मपाणि, मंजूश्री, अमिताभ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, वज्रपाणि इंद्र देवता को तुल्य, पद्मपाणि अवलोकतेश्वर को, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, और अमिताभ स्वर्ग के देवता। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण की ओर देश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्यवाद और इनमें से कोई नहीं। 110 का ए हो गया, हीनयान। नेक्स्ट, भारत में उत्तर की ओर से वो ओर के देशों में बौद्ध धर्म में जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ, उसका नाम था हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं। 111 का बी हो गया, महायान। अब देखिए, यह दिया हुआ है पहला में कि भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, तो हीनयान। और भारत से उत्तर की ओर तो महायान। ठीक, तो याद रहे कि जैसे भारत का नक्शा है ना, यहाँ पे मान के चलिए, देखिए अच्छा नहीं बना है लेकिन इधर है। बैक करते हैं थोड़ा सा, देखिए कैसे बनाते हैं। इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया है, ये देखिए यहाँ से ऐसे है। ठीक,
और ये भारत का नक्शा ऐसे है, ठीक। कह रहा है कि उत्तर की ओर माने मान के चलिए यहाँ से अगर उत्तर साइड में है तो वो है महायान है, महायान, और दक्षिण साइड में हीनयान है। प्रचलित में हुआ था हीनयान, ठीक। तो याद रहे ये। चलिए आगे। बौद्ध धर्म का मूल आधार है चार अरसत्य अष्टांगिक मार्ग त्रिनत, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का कितना है, 112 है ना, तो 112 का आंसर हो जाएगा ए, चार आर्य सत्य है, मूल मूलाधार है। चलिए, बौद्ध धर्म के तीन रत्न शामिल नहीं है। ये मध्यम मार्ग जो है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो 113 का आंसर हो जाएगा डी, यह शामिल नहीं है त्रिरत्न में। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान, इनमें से कोई नहीं। 114 का ए हो जाएगा, बंगाल के पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक कौन थे? देखिए, नालंदा, उदंती, विक्रमशिला, वल्लभी। नालंदा का कौन दिया था? तो कुमारगुप्त था, ठीक। और विक्रमशिला का धर्मपाल, उदंती और वल्लभी। तो इसका देखिए, जब ए का 1 हो गया, ए का 1, ए का 1, ये भी दिया हुआ है, और सी का 3, यानी कि ये वाला, यानी ए सही है। 15 इसका 115 का ए सही है, ठीक है। तो जैसे नालंदा कौन, कुमारगुप्त, उदंतीपुरी का गोपाल, और विक्रमशिला धर्मपाल, और वल्लभी भट्टारक मैत्रेय वंश का, ठीक है। इसका आंसर ए हो गया। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से इसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है। अनेकांतवाद, तो 116 का आंसर हो जाएगा बी, जैन मत का। अनेकांतवाद जैन मत का है। तो 117 देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, सिख मत और वैष्णव मत। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बाहुबली। नेक्स्ट, जैन धर्म, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन में आलोक मतलब प्रकाश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक वर्धमान के विषय में सही है? ठीक, देखिए, वह पहले तीर्थंकर और जन्मत, ये नहीं हो, पहले नहीं थे, 24वें थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो ये सब होगा नहीं। वे 23वें तीर्थंकर थे, ये भी नहीं होगा। वे अंतिम और 24 तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, और वे 24वें तीर्थंकर नहीं थे। इसका आंसर ये भी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, 118 का सी। नेक्स्ट, 119 है कि वह आदतम बौद्ध साहित्य को जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक और जातक। तो 119 का हो जाएगा डी, जातक जो कथा थी। आदम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय में उल्लेख है। 120 है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एक एवं पालन घोषणा सार्वभौमिक विधान से हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सार्वभौमिक आस्था से हुआ, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी होगा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 121 के निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजला नदी स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपत्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, बोध गया जो है निरंजला नदी के किनारे है। चलिए, बौद्ध मुख बुद्ध का गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पाणिनि, अलार कलाम, कपिल और तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलार कलाम थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, ठीक है ना, अलार कलाम। 122 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा साच ऐसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों के फलवक्ता का निषेध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 123 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्र युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है किस चीज का? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। तो ये एक कहा है कि मार्ग पर दृष्टि रखने अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध धरती का आह्वान करते हैं, और मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं,
125 है कि राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो इसका आंसर क्या होगा 125 का? डी होगा। वे ये वही स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए, पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलग्राम में। ठीक है, कुंडलग्राम में। ठीक, चलते हैं आगे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर और सारनाथ। तो इसका आंसर सी होगा, 126 का सी। आगे बढ़ते हैं। यह है कि ओशकाराम अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। वो अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। तो अब समाप्त हो गया है यह वीडियो। यहाँ एक हम लोग पढ़े 176 से लेकर के 127 तक, करीब करीब 50-51 क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करके सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।